ये हम लोग पिंपनी गार्डन आए हुए हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इलाहाबाद की चांद भाई। थैंक यू थैंक यू। छोटे हैं ना, चलो देखो 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 देखो। अरे भाई फोटो खींच रहे हैं।
प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। ये सामने जो दिख रहा है ये विक्टोरिया मेमोरियल इसको बोला जाता है। ये चंद्रशेखर आज़ाद जो पार्क का फाउंटेन है, मेन बड़ा वाला फाउंटेन है, उसके सामने ही जस्ट है। इसको इंग्लैंड की महारानी के नाम पे बनाया गया था। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी, उनके नाम पे विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया। उस समय इनका स्टैचू भी रखा गया था, बट अभी क्या है, आज़ादी के बाद उनकी स्टैचू को हटा दिया गया था। अभी ऐसे है। इसको 24 मार्च 1906 को ओपन किया गया। जेम्स डिक्स लॉ टॉर्च करके। और ये जो पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, पूरा डिज़ाइन हुआ है, ये इटालियन लाइमस्टोन से बना हुआ है। अभी भी, और वहाँ पे ही आपको वो प्लेस है, उधर पे ही महारानी विक्टोरिया का स्टैचू था। जब यहाँ पे इंग्लैंड का शासन हुआ करता था तब। खेल खेले जाते हैं, जैसे हो गया हॉकी हो गया, हॉकी जैवलिन थ्रो भी होता है इधर पे। और हमारा इसमें आई थिंक नॉट अलाउड करेंगे, बट आ जाओ क्यों साहब, अंदर जा सकते हैं ना। पर्ची कितने की लिखी? थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। हम डोमेस्टिक मैचेस भी होता है यहाँ पे, क्रिकेट, हॉकी, जैवलिन थ्रो और आई थिंक ताइक्वांडो, जूडो, ये सब ऑर्गेनाइज होता है। कुछ ऐसा है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा सब उबड़ खाबड़ यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये दर्शक दीर्घा है। जब क्रिकेट्स होते हैं, इसकी बिल्डिंग कुछ ऐसी है। जब क्रिकेट होता है तो इधर पे लोग बैठते हैं, कुछ ऐसा बना है। लाइब्रेरी के बाहर का एरिया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके बैठ के पढ़ते हैं, विशेषकर गर्मियों में। ये बनाई किधर है? ये है राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी है प्रयागराज।
इसको इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी बोलते हैं, प्रयागराज पब्लिक लाइब्रेरी जो स्टेट। इसको यहाँ पे 1864 में स्टेबलाइज किया गया था, 1864 में बनाया गया था। पहले तो इसको अंग्रेज़ों के रहने के लिए जो यहाँ पे म्यूनसिपल वो हुआ करते थे, कंपनी शासन हुआ करता था, तो उनके रहने के लिए बनाया गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पर नियर अबाउट 1,25,000 बुक्स हैं और 14 मैगजीन और 28 न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर जो यहाँ के होते हैं वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अरबिक और इंग्लिश में होते हैं। और यहाँ पे 2014 में मेंबरशिप यहाँ की थी 1271। यहाँ पे लोग 2013-14 में मेंबरशिप लिए थे और अभी तक नियर अबाउट 55,100 के आसपास यहाँ पे लोग स्टडी कर चुके हैं। लोग पढ़ने आते हैं रजिस्ट्रेशन करा के, ऐसा कुछ हिस्ट्री रही है। इसको थॉर्न हिल मैन मेमोरियल भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ये बिगेस्ट लाइब्रेरी इन यूपी, उत्तर प्रदेश की सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी है। और यहाँ पे अभी डिजिटल का है क्या हमको नहीं पता है, बट आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। इसको 1864 में स्टेबलाइज किया गया था। इसको ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ये टोटल बनाने में लागत आई थी, बट इसका रिकन्स्ट्रक्शन थोड़ा बहुत हुआ है और बाकी सब सेम ही है और कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको ले चलते हैं अंदर। उधर थोड़ा शांत रहना पड़ता है, इसलिए हमको उधर पे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो लोग आते हैं पढ़ने, गर्मियों में तो इनका किधर पे भी पढ़ लेते हैं, बट ठंडियों में लोग अंदर ही पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है पब्लिक लाइब्रेरी है, तो नियर अबाउट आपको 50 रुपये पर मंथ आपको पे करने होते हैं। कुछ ऐसा दिखता है आपको अंदर दिखाते हैं। तो मैं अंदर जा सकता हूँ बस रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि यूट्यूबर है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है इसलिए। ओके, यहाँ पे
ये हमारे हैं परम पूजनीय चंद्रशेखर आजाद जी। ये गेट नंबर 3 से जस्ट सामने है चंद्रशेखर आजाद जी के स्टैचू। और इन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और ये शहीद हो गए। इन्हीं के नाम से आज इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। इस गार्डन में डेली नियर अबाउट 5000 पर्सन आते हैं। डेली का 5000 पर्सन आते हैं। और हमारे प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो मतदाता को जागरूक करने के लिए इन्होंने हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो हॉलैंड हॉल है, जो हॉस्टल है, वहाँ पे भी कई बार चंद्रशेखर आज़ाद जी आए और लोगों के साथ वहाँ उस टाइम के स्टूडेंट साथ रहे, उस टाइम रहे। उस समय उस बिल्डिंग को कुछ दूसरे नाम से जाना जाता था, बट बाद में। और एक कहावत ये भी है, लोग बोलते हैं कि उन्होंने जब एक बम फोड़ा था असेंबली में जाके वहाँ पे, तो वो इलाहाबाद की देन थी। वो इधर पे ही बम को बनाना, जो एक देसी तरीके से बम को बनाना, यहाँ से सीख के गए थे। तो पता नहीं उस समय क्या था, बट जो भी था, लोग कहते हैं कि वो इलाहाबाद स्टाइल में या प्रयागराज स्टाइल में था। लोग कभी कभी नमूने देखने को मिल जाते हैं अभी भी भाई।